नंबर 1, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये एक टूल है जो फिबोनाची नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिस्प्ले करता है। ये लाइंस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह यूज़ की जा सकती हैं। फिबोनाची टूल को यूज़ करने के लिए पहले आपको एक स्विंग लो और स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना होगा। फिर टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रैग करें। उसके बाद प्राइस को इनमें से किसी लेवल तक पुल बैक का वेट करें। आइडियली 0.382 फिबोनाची लेवल सबसे ज़्यादा कॉमन लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो अगर प्राइस इस लेवल को टच करता है तो ये एक बढ़िया बाय एंट्री हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्राइस दूसरे फिबोनाची लेवल से भी रिवर्स हो सकता है। नंबर 2, ब्रेकआउट पैटर्न्स। ये तब बनता है जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में सडन मूवमेंट लेती है। ये यूजुअली मार्केट में किसी कंसोलिडेशन पीरियड के बाद होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, फिर इसने सडनली डाउनसाइड एक शार्प मूवमेंट लिया। इसको ही ब्रेकआउट कहते हैं। इसका फ़ायदा लेने के लिए ट्रेडर्स स्पेसिफिक ब्रेकआउट पैटर्न का सहारा ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेकआउट पैटर्न है वेजेस, ट्रायंगल्स और रेक्टेंगुलर पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न। ये तब बनता है जब प्राइस करंट ट्रेंड के अपोजिट मूव करता है और नया ट्रेंड फॉर्म करता है। चार्ट पर स्पेसिफिक रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो ट्रेडर्स को रिवर्सल समझने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप एंड बॉटम्स, ट्रिपल टॉप एंड बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर, कप्स एंड हैंडल्स। एलियट वेव। ये एक थ्योरी है जो बताती है कि मार्केट रिवर्स होने से पहले 5 वेव्स की सीरीज में मूव होती है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक और सेट ऑफ वेव बनाती है। एलियट वेव की सीक्वेंस को समझकर ट्रेडर्स प्राइस की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चार्ट पर हम डिफरेंट वेव्स के पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4, 5 और ABC से लेवलिंग कर सकते हैं। प्राइस के मूव को वैलिड एलियट वेव कंसिडर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, वेव 2 वेव 1 से लंबी नहीं हो सकती और 0.618 फिबोनाची लेवल से फुल बैक लेती है। नंबर 2, वेव 3 वेव 1, 3 और 5 में सबसे लंबी होनी चाहिए। नंबर 3, वेव 4 वेव 1 के पीक के ऊपर होनी चाहिए और यूजुअली इसका पुल बैक 0.382 फिबोनाची लेवल से होता है। एलियट वेव का हम एक एग्जांपल देखते हैं। चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक संभावित एलियट वेव पैटर्न 1, 2, 3 फॉर्म कर रही है। तो वेव फॉर्म थ्योरी के हिसाब से वेव 4 का फॉर्मेशन 0.382 फिबोनाची लेवल से होगा। तो वेव 3 के टॉप से प्राइस 0.382 फिबोनाची लेवल तक आएगा और उसके बाद अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो जब प्राइस पुल बैक करेगा तो हम यहाँ से बाय एंट्री ले सकते हैं। नंबर 5, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब बाइंग और सेलिंग के बीच इम्बैलेंस क्रिएट होता है और चार्ट पर यह गैप की तरह दिखाई देता है। एक फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करने के लिए पहले आपको एक लार्ज बॉडी की कैंडल ढूंढनी होगी और गैप पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। ये गैप प्रीवियस कैंडल के टॉप विक से लेकर नेक्स्ट कैंडल के लो विक तक होनी चाहिए। ये लेवल अप प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करता है। नंबर 6 है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रेडर्स कैंडलस्टिक्स के शेप को एनालाइज करके मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। कॉमन कैंडलस्टिक्स पैटर्न है एंगल्फिंग पैटर्न, जो एंगल्फिंग कैंडल के डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव दर्शाती है। हैमर एंड शूटिंग स्टार पैटर्न, जो किसी साइड में प्राइस के रिजेक्शन को दर्शाती है। डोजी पैटर्न, जो मार्केट में न्यूट्रलिटी को दर्शाती है। नंबर 7, हाइकिन एशी। ये एक इंडिकेटर है जो कैंडलस्टिक चार्ट को हाइकिन एशी चार्ट से रिप्लेस कर देता है। जब ये चार्ट पर अप्लाई किए जाता है तो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक के कंपैरिजन में नॉइज़ को कम कर देता है। ग्रीन हाइकिन एशी कैंडल बताती है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और रेड हाइकिन एशी कैंडल बताती है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। कैंडल के साइज भी मार्केट की स्ट्रेंथ को समझने में मदद करते हैं। जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। हाइकिन एशी सिर्फ एक इंडिकेटर है और रियल मार्केट में प्राइस को नहीं दर्शाता। नंबर 8, मून फेजेस। ये एक कंसेप्ट है जो मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए मून साइकिल्स को यूटिलाइज करता है। मून फेज ट्रेडर्स का बिलीफ है कि मून साइकिल्स ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर से जुड़े हुए हैं और इन साइकिल्स का मार्केट पर इन्फ्लुएंस होता है। स्पेसिफिक मून फेसेस स्पेसिफिक मार्केट ट्रेंड को फेवर करते हैं। एक न्यू मून का मतलब है मार्केट बुलिश होगा और फुल मून का मतलब है मार्केट बेरिश होगा। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स इसे कंफर्मेशन टूल की तरह यूज़ करते हैं। नंबर 9, रैंको। ये एक ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट्स को एक रैंको चार्ट से रिप्लेस कर देता है। तो जैसे कैंडलस्टिक चार्ट में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक नई कैंडल बनती है, उसी तरह रैंको चार्ट में प्राइस रेंज के हिसाब से ब्लॉक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल,
प्राइस में हर एक 1% चेंज पर एक रैंको ब्लॉक बनता है। इसका मतलब है सभी रैंको ब्लॉक्स 1% चेंज इन प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके पैरामीटर्स इंडिकेटर सेटिंग्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ट्रेडर्स रैंको चार्ट्स को नॉइज कम करने के लिए और ट्रेंड को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रीन रैंको ब्लॉक अप ट्रेंड को और एक रेड रैंको ब्लॉक डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। रैंको ब्लॉक सिर्फ एक इंडिकेटर है, ये मार्केट में रियल प्राइस को नहीं दर्शाता। नंबर 10 हार्मोनिक पैटर्न्स। ये एडवांस प्राइस पैटर्न्स है जो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से स्पेसिफिक शेप्स को फॉलो करते हैं। ट्रेडर्स फिर इन स्पेसिफिक शेप्स को यूज़ करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बुलिश बैट पैटर्न में जब प्राइस एक स्पेसिफिक शेप बनाता है जो लेटर एम की तरह दिखाई देता है, इस पैटर्न्स के पॉइंट को एक्स, ए, बी, सी और डी से लेवल किया जा सकता है और सभी पॉइंट्स के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉइंट एक्स से पॉइंट बी तक की वैल्यू 0.382 से 0.5 के बीच होनी चाहिए। पॉइंट ए से पॉइंट सी की वैल्यू 0.382 से 0.886 के बीच होनी चाहिए। सेम चीज़ दूसरे पॉइंट्स के लिए भी वैलिड होती है। उसके बाद ये स्पेसिफिक रूल रियल चार्ट पर अप्लाई किए जाते हैं। जब भी आपको चार्ट पर इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे तो आप उस पर हार्मोनिक पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये पैटर्न गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये कर रहा है तो आप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोनिक पैटर्न है बटरफ्लाई, क्रैब, बैट और गार्टले। नंबर 11 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये की लेवल्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किए जाते हैं। ये ऐसे लेवल्स पर बनते हैं जहां से प्राइस पास्ट में बाउंस कर चुकी है और फ्यूचर में इसके वहां से बाउंस करने के चांसेस हैं। लेवल्स अगर प्राइस के नीचे हो तो इसे सपोर्ट कहते हैं जहां से हम बाय पोजीशन ले सकते हैं, और अगर लेवल्स प्राइस से ऊपर हैं तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं जहां से हम सेल एंट्री ले सकते हैं। नंबर 12 डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी की लेवल्स होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस की जगह इसमें इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज यूज़ किए जाते हैं। नंबर 13 ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस प्राइस के की लेवल्स को मिलाकर डायगोनली फॉर्म होती है जब मार्केट ट्रेंड में हो। हम ट्रेंड लाइंस को प्राइस के ओवरऑल डायरेक्शन को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपवर्ड ट्रेंड लाइन का मतलब बुलिश और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का मतलब बियरिश। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रेंड लाइन को भी प्रॉपर एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस बैक करती है तो यहाँ हम बाय एंट्री ले सकते हैं। नंबर 14 गैन एंगल्स। ये एक टूल है जो मल्टीपल लाइंस को डिस्प्ले करता है जो डिफरेंट एंगल्स में फैली होती हैं। ये लाइंस फिर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह एक्ट करती हैं और ट्रेंड के स्ट्रेंथ को समझने में मदद करती है। अगर प्राइस 45 डिग्री के ऊपर की लाइंस पर है तो ट्रेंड अप है, और अगर 45 डिग्री की लाइन से नीचे है तो ट्रेंड डाउन है। गैन एंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, लॉक प्राइस टू बार रेशियो को चेक करना है, फिर मार्केट रेंज को आइडेंटिफाई करके स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करना है, फिर रेंज के स्टार्ट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ट्रेंड एंगल सेलेक्ट करना है और 45 डिग्री मेजर से एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर गैन फैन टूल को यूज़ करके 45 डिग्री पर ड्रॉ कर देना है। नंबर 15 मोमेंटम इंडिकेटर। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को बताते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत इफेक्टिव होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं मैकडी, जिसमें अपवर्ड क्रॉसओवर बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है जबकि डाउनवर्ड क्रॉसओवर बियरिश ट्रेंड को। मूविंग एवरेज, प्राइस अगर मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड और अगर लाइन के नीचे है तो बियरिश ट्रेंड। पैराबोलिक सार, प्राइस के नीचे डॉट्स बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करते हैं और प्राइस के ऊपर डॉट्स बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं। सुपर ट्रेंड, ग्रीन सिग्नल बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं और रेड सिग्नल बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं। नंबर 16 ऑसिलेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में प्राइस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये चॉपी या साइडवेज मार्केट में बहुत इफेक्टिव होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर में RSI, जिसमें लाइन अगर ओवरसोल्ड रीजन में हो तो ये अपसाइड में रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, और अगर लाइन ओवरबॉट रीजन में हो तो ये डाउनसाइड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। स्टॉकिस्टिक्स, अगर दोनों लाइंस ओवरसोल्ड रीजन में हो तो ये अपसाइड में रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, और अगर दोनों लाइन ओवरबॉट रीजन में हो तो ये डाउनसाइड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इन लाइंस के क्रॉसओवर्स को भी फ्यूचर प्राइस को समझने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नंबर 17 डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस तब ऑक्योर होता है जब इंडिकेटर प्राइस मूवमेंट से अपोजिट सिग्नल देते हैं। जब ये होता है तो ये पॉसिबल प्राइस रिवर्सल को इंडिकेट करता है। डाइवर्जेंस बहुत सारे इंडिकेटर्स में शो होता है जैसे मैकडी, स्टॉकिस्टिक्स और RSI।
फॉर एग्जांपल यहाँ मैकडी इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि चार्ट पर प्राइस हायर हाइज फॉर्म कर रहा है, जबकि इंडिकेटर पर ये लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। इस केस में ये बियरिश डाइवर्जेंस को इंडिकेट करता है और आप यहाँ से सेल पोजीशन ले सकते हैं। नंबर 18, वॉल्यूम इंडिकेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनमें वॉल्यूम को चेक करके मार्केट में प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं प्राइस वॉल्यूम, जो हर इंडिविजुअल कैंडल का वॉल्यूम डिस्प्ले करता है। लॉन्गर बार मतलब हाइयर वॉल्यूम। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP, ये किसी भी एसेट के प्राइस और उसका टोटल वॉल्यूम का रेशियो बताता है। ये मूविंग एवरेज और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वॉल्यूम बार्स को हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करता है, जो एंट्री पोजीशन के लिए की लेवल्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 19, सप्लाई एंड डिमांड। इनको ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये ऐसे जोन होते हैं जहां से सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर प्राइस किसी जोन से सिग्निफिकेंटली अपवर्ड मूव करे तो ये डिमांड जोन कहलाता है, और अगर प्राइस किसी जोन से सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड मूव करे तो ये सप्लाई जोन कहलाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये जोन्स भी की लेवल्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। नंबर 20, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेडर्स मार्केट के बिहेवियर, कंडीशन और फ्लो को समझता है। अप ट्रेंड में मार्केट में हायर हाई और हायर लोज बनते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में मार्केट में लोअर हाइज और लोअर लो बनते हैं। नंबर 21, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस एक हायर हाई और हायर लो बनाता है तो ये जहां प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। नंबर 22, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है जब प्राइस मार्केट के प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और जो एक पॉसिबल रिवर्सल को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है और फिर अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे और नया लोअर लो बना दे तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो क्या मैंने कोई स्ट्रेटेजी मिस की है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपका दोस्त जावेद खान मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।